ओम नमस्ते राम राम जी। आ गए वीडियो पे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत बढ़िया विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो भाई आज से 2 से 3 साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार गुरुकुल में गया। हमारे हरियाणा में बहुत सारे गुरुकुल हैं, तो मैं गुरुकुल में जाता रहता हूँ भारत की संस्कृति और शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पर जब मैं पहली बार गया था तो मुझे क्या महसूस हुआ, जैसे कि महाभारत काल के समय में आप आ गए हो, मतलब प्राचीन समय में आप आ गए हो। वहाँ पर आचार्य जी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सब सफ़ेद कपड़ा पहन के रखते हैं, ठीक है, और शिखा रखते हैं। सुबह 3:40 पर सब उठ जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं मंगवाते, अपनी ज़मीन पर उगाते हैं, अपनी ज़मीन पर उगाकर विदाउट केमिकल, बिना कोई केमिकल छिड़के वो खाते हैं। सब कुछ नेचुरल रहता है, देसी रहता है। एकदम तगड़े तगड़े विद्यार्थी हैं वहाँ पर, दिमाग उनका इतना शार्प है। वेद शास्त्र पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं। तो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने एक चीज़ ध्यान दी, जैसे कि हम लोग किसी को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? नाम लेकर बुलाते हैं, दोस्त को, किसी को भी, ठीक है, अपने दोस्त को, भाई को नाम लेकर बुलाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अलग है। वहाँ पर किसी को कैसे बुलाएंगे? ओम इधर आओ, ओम वहाँ से जाके ये लेके आओ। तो इस तरीके से वहाँ पर गुरुजी हो, ठीक है, या फिर विद्यार्थी एक दूसरे को इस तरह बुलाते हैं, ओम की आवाज़ देकर। ओम ये काम करो, ऐसे। तो उस गुरुकुल के आचार्य जी ने मुझे एक चीज़ और बताई कि वेदों में, वेद शास्त्र पढ़ते थे वो आचार्य जी, उन्होंने बताया कि वेदों में ईश्वर का नाम ओम बताया गया है। तो मैंने इस बारे में और जानने की कोशिश की। तो जब मैं और जान रहा था, ठीक है, तो एक स्टडी आई यूएसए से, अमेरिका से एक स्टडी आई। आपने शायद सुनी भी हो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने सभी, पूरी दुनिया के सभी मंत्र को इकट्ठा किया, भजनों को इकट्ठा किया, ये जानने के लिए कि कौन सा मंत्र दुनिया का, कौन सा भजन, कौन सा मंत्र और कौन सा भजन दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। ये जानने के लिए उसने रिसर्च करनी शुरू की, दुनिया के सभी पावरफुल मंत्र उठाए, भजन उठाए। तो जब उसकी रिसर्च के बाद रिजल्ट निकला, वो निकला गायत्री मंत्र। तो उसने ये सिद्ध कर दिया, उसने खुद बताई ये बात कि भाई गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। उसके बाद फिर मैंने गायत्री मंत्र का और ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जी हाँ, सुबह के समय मैंने शुरू कर दिया। इसके बाद एक क्लिप और आई मेरे पास वीडियो की। अब ये वीडियो आप देखना और समझना पूरा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट। वगैरह नहीं सुनिए, उसको कोई भाषा नहीं आती, पर आपको पता है शेर क्या कहता है? ओम। क्या बात है, बहुत सही ऑब्जर्वेशन। शेर की जो ध्वनि निकल रही है उससे भयंकर शब्द उत्पन्न होते हैं। तो इतने भयंकर होते हैं कि हम आप शायद डर के भाग जाएं, दूर से भी उसकी आवाज सुन लेते हैं। ये प्रभाव है शब्द का, वाणी का, ध्वनि का, मंत्रों। ओम। देख ली वीडियो? तो भाई ये प्रभाव होता है मंत्रों का, शब्दों का। इतने शक्तिशाली होते हैं मंत्र, शब्द, समझ रहे हो? तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ओम बोलने से क्या होता है? ओम बोलने का मतलब है कि ओम का उच्चारण करने से क्या होता है। जैसे कि हमारे देश में योद्धा, राजा महाराजा, सभी लोग, योगी, ये सब करते आए हैं, सब ओम का उच्चारण करते थे, ठीक है, बड़े बड़े योद्धा सब। तो देखो, अब ओम बोलने से मतलब कि ओम का उच्चारण करने से क्या होता है बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आधे फायदे तो ऐसे हैं जो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको कि मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ जब मैंने ओम का उच्चारण करना शुरू किया। अपना एक्सपीरियंस बताने की बात ही अलग है भाई, इसलिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी। जो भी बता रहा हूँ खुद से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है जो भी, ठीक है, इसीलिए अटक भी रहा हूँ। तो भाई ओम का उच्चारण मैंने शुरू किया सुबह के समय। सुबह के समय ओम का उच्चारण शुरू किया, और जो सबसे पहला बेनिफिट मुझे मिला ओम का उच्चारण करने से, वो है सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा आप ओम के उच्चारण से बढ़िया कर सकते हो, ठीक है, सबसे बढ़िया। और दूसरा बेनिफिट ओम के उच्चारण से जो मुझे लगता है मुझे मिला सबसे बढ़िया, वो है आवाज़, डीप वॉइस। डीप वॉइस मतलब कि गहरी आवाज़, ठीक है। ये मुझे कब मिलता है बेनिफिट? जब मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, तो ओम का उच्चारण करने के बाद आवाज़ बिल्कुल डीप हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, समझ रहे हो? कुछ लोगों की होती है बिल्कुल पतली आवाज़, कुछ की बिल्कुल मोटी आवाज़ होती है। तो बिल्कुल बढ़िया आवाज़ जैसे होती है ना,
वैसी आवाज़ हो जाती है मेरी ओम का उच्चारण करने के बाद। हालांकि मैं 7 से 10 मिनट करता हूँ, लेकिन जो इंसान अगर आधा घंटा कर ले तो भाई उसका दिमाग एक नंबर हो जाएगा, बॉडी एक नंबर हो जाएगी, वॉइस एक नंबर हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी इतनी भर जाएगी ना बंदे के अंदर। कोई भी काम करोगे ना उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है। अगला जो बेनिफिट ओम के उच्चारण से होता है वो है शांत दिमाग। देखो ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। शांत दिमाग करने के लिए, ठीक है, लोग देखो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना आज के टाइम में, स्ट्रेस की वजह से चल रही है। हम देखते हैं ब्रेन किसी का पावरफुल नहीं रहा, शार्प नहीं है किसी का ब्रेन उतना पहले की तरह, बॉडी लोगों की ग्रोथ नहीं पकड़ रही। ठीक है, वो सब क्या होता है, जब जब आप स्ट्रेस लोगे ना, बस एक छोटी सी कहावत सुन लो, चिंता चीता के समान है? मैंने किसी से पूछा कि यार, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी है बात कि बाहर के लोग बॉडी में भी कितने पावरफुल है, उनके पास खाना पीना भी इतना नहीं है। सोचने की बात है, बाहर के लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने को। वो क्या खाते हैं, वो ब्रेड खाते हैं, ठीक है, वो यही सब आड़ कबाड़ अड़गम सड़गम खाते हैं। और हमारे यहाँ दूध घी, हर गांव में दूध घी, हर बढ़िया से बढ़िया। और वहाँ बाहर तो मेरे भाई सलाद है ना, जो सब्जियाँ हैं वो भी स्टोर से लेकर आनी पड़ती है बासी। मैंने खुद देखी है ये चीज़ दुबई में, स्टोर से बासी चीज़ें लेके आनी पड़ती है। जलेबी भी है ना, जलेबी भी पैक होके आती है लिफाफे में गली हुई बिल्कुल। तो उनके पास है ही कुछ नहीं भाई खाने को। ठीक है, और हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रेश सुबह सुबह आ जाता है सब्जी वाला, बढ़िया फ्रूट, हर एक चीज़ है भाई नेचुरल यहाँ पे। फिर भी यहाँ के लोगों की ग्रोथ नहीं है। तो भाई जिससे मैंने बात पूछी ना, मैंने अपने पापा से भी ये बात पूछी है, तो सबने एक ही बात का जवाब दिया कि भाई उनको टेंशन नहीं है, उनको स्ट्रेस नहीं है। यहाँ के लोगों को चिंता तो देखना कितनी है। तो भाई साहब, इसलिए इस चीज़ की गहराई में जाओ। ध्यान, मैं बोल रहा हूँ ना कि चिंता पहले भी होती थी लोगों को, योद्धाओं के टाइम में। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम कितने बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, कोई संविधान मतलब कोई कानून नहीं था, कोई भी हमला कर देता था, कोई सीसीटीवी नहीं, कैमरे नहीं थे, हर टाइम टेंशन थी भाई। लेकिन टेंशन असर नहीं करती थी योद्धाओं के दिमाग पे हमारे देश के, क्योंकि ध्यान करते थे, भारतीय संस्कृति वेद शास्त्र से जुड़े हुए थे। आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप समझ गए होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो मुझे मिले, मैंने आपको बता दिए। और ग्रोथ में तो बहुत बड़ा बेनिफिट, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए भाई वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए होता है ना बॉडी बनाने के लिए। वो हार्मोन भी तभी बढ़ेगा जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे पूरा दिन। और पूरा दिन स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ना ओम का उच्चारण। ठीक है, कुछ बॉडी बिल्डर, अब तरुण गिल की भी एक अपडेट आई थी, बॉडी बिल्डर स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अपने आप को, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये गांजा वगैरह, भांग वगैरह और सिगरेट वगैरह पीते ही हैं, कम मात्रा में पीते हैं लेकिन, है ना। तो ये भी सच है बात। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री आप ओम के उच्चारण से रह सकते हो, ध्यान से रह सकते हो। ध्यान करो, ओम का उच्चारण करने का मतलब है कि आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, इतनी ही चीज़ समझ लो। ठीक है, जितने कम थॉट्स आपके दिमाग में होंगे ईश्वर वास करेगा, आचार्य जी ने बताई थी, है ना। तो बस ये चीज़ें हैं। और एक स्टडी तो और आई थी कि ओम का उच्चारण करने से चेहरे पर तेज आता है। ठीक है, और इसके अलावा आप अपना एनर्जी की रक्षा करो, खान पान सही रखो बस। अगली वीडियो किस पर से मुझे कमेंट करो। प्राणायाम पर वीडियो आएगी, योगा पर वीडियो आएगी, योग पर वीडियो आएगी। ठीक है, अभ्यास क्रियाएं, बहुत सारी चीज़ें होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी लगी हो वीडियो। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओम नमस्ते, हर हर महादेव।